जुगाड़ू ससुराल बनाऊंगी। ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ और एक कपड़ा नहीं मिल रहा। अब कपड़ों को अलमारी में ठूस दोगी तो यही होगा ना। कितनी बार बोला है समेट कर रखा करो कपड़ों को। वो बात नहीं है मम्मी, इतने सारे कपड़े हो गए कि रखने की भी जगह नहीं बची। इस संडे पूरी अलमारी साफ करूंगी, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होंगे उनको हटाऊंगी। संडे की सुबह प्रिया को ना ऑफिस जाना था ना घर पर वो काम करती थी, तो आज तो वो बिल्कुल फ्री थी और कर रही थी अपनी अलमारी की सफाई। इतने कपड़े तो मेरी दुकान में भी नहीं है बेटा, जितने तूने अलमारी में भर कर रखे हैं। इसीलिए तो साफ कर रही हूँ ना पापा, ऑलमोस्ट हो ही गया है। एक्स्ट्रा सामान रखूंगी ही नहीं। देखिए सारा कचरा बाहर निकाल दिया मैंने। 2 थैली कपड़े और 1 डब्बा ज्वेलरी निकालकर प्रिया अपने घर के सेंटर टेबल पर लाकर रख देती है। इतने सारे कपड़ों का क्या करूं मम्मी, इन्हें कुएं में डाल दूं क्या? इसी बहाने ना कुआं भी भर जाएगा। कुआं भरवाने की टेंशन ना ले बेटा। और ये कपड़े कोई खराब नहीं है, ना फटे हैं ना गंदे हैं, सारे के सारे काम में आ जाएंगे। ऐसे हैं। ऐसे ही कर करके तुम वापस इन कपड़ों को मेरी अलमारी में रखवा देती हो मम्मी। अब ये देखो, ये टी शर्ट तो फटी हुई है, इसे कैसे पहनूंगी मैं? तिनका तिनका जोड़कर घर बनता है बेटा। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए फटी शर्ट भी नहीं। बहुत लोग तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा रखकर एक साथ उसे सी देते हैं और ओढ़ने के लिए ठंड में एक रजाई जैसी तैयार कर लेते हैं। ये कपड़े मुझे दे, कुछ मैं काम वाली को दे दूंगी और कुछ को देकर बर्तन ले लूंगी। बचत करना सीख अपनी माँ से प्रिया, और थोड़ा बहुत खाना बनाना भी। आजकल लोग पूछने लगे हैं मुझे कि आप प्रिया की शादी कब करेंगे कब करेंगे। अब आज नहीं तो कल करनी तो है ही। सुन लिया प्रिया तुमने? अब तो पापा ने भी कह दिया है, ऑफिस से ज़्यादा तुम्हें रसोई में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर काम करने तुम्हें मिलेगा कि नहीं ये तो तुम्हारे ससुराल वालों के हाथ में होगा। और सुमन अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। कपड़े सीना हो या खाना बनाना, सुमन कोई भी टास्क नहीं छोड़ती। और इत्तेफाक की बात यह होती है कि प्रिया को भी इन चीज़ों में मज़ा आने लगता है। ये कोई नया क्लास खुला है मम्मी, इसमें घर की बची हुई छोटी मोटी चीज़ों से क्राफ्ट करना सिखा रहा है। ये भी क्लास कर लूँ क्या मैं? मेरे ससुराल में अगर कोई सामान बच जाएगा तो उससे पेंटिंग बनाकर हॉल में टांग दूंगी, देखने में भी एंटिक लगेगा ना। ये हुई ना बात। कर ले बेटा कर ले, अभी जो कर पाएगी कर पाएगी, शादी के बाद कहाँ वक्त मिलेगा कुछ सीखने का। सिलाई कढ़ाई हो या खाना बनाना, घर की सफाई हो या घर में शांति रखना, प्रिया सब कुछ सीख लेती है। और इसी बीच मनोज के पास आता है करण का बायोडेटा और वो करण को देखने उसके घर पहुंच जाता है। आपकी बेटी सामने से बिल्कुल वैसी ही है जैसी तस्वीर में दिखती है, हूबहू। ये 2 नंबर का काम हमें पसंद नहीं था भाभी, जो है सामने रखो ताकि आगे दिक्कत ना हो। दोनों परिवार नाश्ता कर लेते हैं, तभी कामवाली आकर झूठे बर्तन उठाती है। बचे हुए खाने का आप क्या करेंगे दीदी? ये तो कचरे में जाएगा मेम साहब। अरे नहीं नहीं, ये तो गलत होगा। आप मुझे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लाकर दीजिए, ये बचे हुए नाश्ते को मैं उस पेपर में रखकर बाहर रख दूंगी, किसी जरूरतमंद का पेट भर जाएगा। प्रिया की यह हरकत ज्योति को भा जाती है और फौरन रिश्ता पक्का हो जाता है। बहू बनकर प्रिया ज्योति के घर आ जाती है। शादी की अगली ही सुबह ज्योति अपनी नई बहू के कमरे में जाती है। सो रही हो क्या बहू? सॉरी मम्मी जी, वो मुझे यहाँ उठने का टाइमिंग नहीं पता था, अब से वक्त पर उठ जाया करूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल आराम करो। मैं तो ये कहने आई थी कि अभी 8-10 दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, तो सभी के हिसाब से ज़रा साड़ी पहन के रहना। बाकी जैसे ही सब चले जाए तो जो पहनना वो पहन लेना। और तुम नौकरी चाहो तो फिर से ज्वाइन कर सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास, पर आजकल की लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है, और तुम भी आजकल की हो तो भाई जो ठीक लगे कर सकती हो। थैंक यू मम्मी जी, आपने तो मेरे सर से बोझ ही उतार दिया। मुझे लग रहा था कि 30-40 हज़ार तो मैं ऐसे ही कमा सकती हूँ, पर मैं अगर घर पर बैठी रहूँगी तो वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, जो कि गलत होगा। भगवान आप जैसी सास सबको दे। आपको भी लग रहा है ना क्या परफेक्ट फैमिली है? तो ज़रा रुकिए, जल्दी पता लगेगा। 10 दिन बाद प्रिया फिर से जॉब ज्वाइन कर लेती है, सुबह के 8 बजे। 8 तो यहीं बज गए, अभी तक नहीं आई ये कमला। 10 बजे तो मैं निकल जाऊंगी, कब होगा सुबह? सब कुछ करने का ठेका तुम्ही ने थोड़ी ले रखा है बहू। आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है, तुम उसकी तैयारी करो। यह कमला मनमौजी है, अक्सर देरी से आती है। वैसे देखा जाए तो यहाँ आने के बाद रसोई में भी आज मेरा पहला ही दिन है ना पापा। कल ही तो सारे गेस्ट गए हैं,
किचन तो कमला ही संभाल रही थी। मेरी मेहंदी का कहकर मम्मी जी ने मुझे किचन में जाने ही कहा दिया। हाँ तो कमला देख रही थी ना सब, आगे भी देख लेगी, तो काम पर जा। पर प्रिया कहाँ सुनने वाली थी। वो सभी का नाश्ता तैयार कर लेती है और अपना बैग लेकर दरवाजे पर ही बैठ जाती है। तभी कमला आती है। अब से खाने की जिम्मेदारी आपको लेने की जरूरत नहीं है कमला दीदी, मैं सब देख लूंगी। आप बस बर्तन धोने का काम कर दीजिएगा। आप तो ऑफिस जाएंगी ना मेम साहब, फिर आप कैसे करेंगे खाने का काम? कैसे नहीं करूंगी? सुबह नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में 4-5 घंटे का वक्त होता है। दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में उससे भी ज्यादा वक्त होता है। घर पर रहकर क्या करती मैं? सोई रहती या बेकार की बातें करती। इससे बेटर है कि वक्त ऑफिस में यूटिलाइज करूं। अब से मैं नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर जाऊंगी और रात का खाना आने के बाद देख लूंगी। अगर घर में बहू के आने के बाद भी इस तरह बेफिजुल काम वालियों पर पैसे उड़ाते रहे हम, तो फिर तो चल गया घर। सभी को नाश्ता देकर प्रिया काम पर चली जाती है। रात को आप सब में से किसी ने कुछ खाया तो नहीं ना? नहीं बेटा, क्यों? वही तो मम्मी जी, नहीं खाया है तो अब मैं खिलाऊंगी। यही तो प्लान था मेरा। ऑफिस में जब भी कोई नया एम्प्लॉई आता है तो उन्हें सबसे मिलाया जाता है और नए एम्प्लॉई के आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी होती है। उस पार्टी में जो भी स्नैक्स बचे थे मैं सारे पैक करके ले आई। रात के नाश्ते में हम सब यही खा लेंगे। जब खाना आ ही गया है तो बेकार में राशन में खर्च क्यों करें? क्या? प्रिया की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं, पर अब नई बहू से कोई बेकार में उल्टा नहीं बोलना चाहता था, इसलिए प्रमोद बात संभाल लेता है। मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई बहू। ये चिप्स, ये केक, ये कोल्ड ड्रिंक, अच्छा नाश्ता है। वैसे भी रात को ना कुछ हल्का ही खाना चाहिए। ये क्या चीप बरकत है। हम कोई बच्ची या भिखारी तो नहीं कि ऑफिस का बचा हुआ खाना खाएंगे। हद है प्रिया भी। प्रिया ने सुमन की बातें ऐसी सीखी थी कि अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। ये सही है, 6 बजे उठना ठीक रहता है। आधे घंटे एक्सरसाइज कर ली, अब जल्दी से सब्जी बना देती हूँ, फिर टिफिन पैक कर लूंगी। और नाश्ते में प्रिया बनाती है ताज़ी ताज़ी पत्ता गोभी की सब्जी। ये ऊपर के पत्ते तो बेकार में वेस्ट ही जाते हैं, इन्हें ऐसे फेंक नहीं सकती मैं। इस तरह 2 बार प्रिया पत्ता गोभी की सब्जी बनाती है और ऊपर के पत्तों को बचा कर रख लेती है। पर अभी इन पत्तों का इस्तेमाल कैसे करे ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। ऑफिस में भी काम से ज्यादा प्रिया का ध्यान पत्तों के इस्तेमाल में ही था और यूट्यूब से उसे इसका उपाय भी मिल जाता है। मेरी सास के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था, फिर मुझे किसी ने घरेलू उपाय बताया कि पत्ता गोभी के पत्तों में हल्दी और सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांध लो और आराम से धूप में सो जाओ तो दर्द गायब हो जाएगा। और हुआ भी। पीछे जो मेरे बच्चों के साथ खेल रही है ना, वो मेरी सासू माँ है। थैंक यू घरेलू उपाय। है, किसी ने सही कहा है, जब मन में कुछ पाने की इच्छा हो तो रास्ता भगवान खुद ही बना देते हैं। और अगली सुबह पत्ता गोभी के पत्तों में प्रिया लगाती है हल्दी और सरसों का तेल और अपनी सास के पास ले आती है। कितनी अच्छी धूप खिली है ना मम्मी जी। चलिए धूप में चलिए, ठंड के मौसम में धूप सेकना बहुत जरूरी होता है। बात तो तू हमेशा पते की करती है बहू। चल छत पर हो आते हैं। वैसे तूने ये पत्ता गोभी के पत्ते अपने हाथ में क्यों रखे हैं? सिजलर विजलर बना रही है क्या? छत पर तो चलिए मम्मी जी, अभी बताती हूँ। और छत पर जाकर प्रिया अपनी सास के दोनों घुटनों में पत्ता गोभी के पत्ते बांध देती है। अरे बहू क्या कर रही है? मेरे पूरे घुटनों में हल्दी लग जाएगी और वो हल्दी कपड़ों में लग गई तो पूरे कपड़े सत्यानाश हो जाएंगे। बचत नाम की भी कोई चीज होती है मम्मी जी, आप तो मानना ही नहीं चाह रही थी। अरे बाबा, आपकी फायदे का ही काम है, घुटनों के दर्द ठीक हो जाएंगे आपके। अरे पर बहू मेरे घुटनों में दर्द है ही कहाँ? नहीं है और नहीं होंगे मम्मी जी। और ज्योति के मना करने के बाद भी उसकी बहू उसके घुटनों में पत्ता गोभी के पत्ते रस्सी से बांध देती है। कुछ देर बाद टेढ़ी मेढ़ी चाल चलती हुई ज्योति छत से नीचे आती है। आपकी साड़ी पीली कैसे हो गई मम्मी? मुझसे कुछ मत पूछ, मैं नहाने जा रही हूँ। ज्योति किसी से कुछ नहीं कहती, सब अपने काम में लग जाते हैं। आज बृहस्पतिवार की सुबह थी तो प्रमोद गुड़ और चना दाल का भोग भगवान को लगाता है और सभी को थोड़ी थोड़ी सी गुड़ का प्रसाद भी बांट देता है। ये इतनी बड़ी गुड़ की डली तो बच गई पापा जी। वो तो हर बार बचती है बेटा, अब इससे ज्यादा गुड़ कोई खाता नहीं। बस प्रसाद के नाम से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, बाकी गाय खा लेगी। गाय क्यों खा लेगी पापा जी? इंसान तो है हम, हमारा भी तो पेट है। और गाय का इतने से गुड़ में क्या होगा? मैं इस गुड़ की ना चटनी बना देती हूँ और ये जो दाल है उसे दोपहर की दाल में डाल दूंगी। आज बना लेती है प्रिया समोसे। नाश्ते में समोसे बनाए प्रिया तुमने?
यानी टिफिन में भी मैं समोसे लेकर जाऊंगा? मतलब कि दोपहर में भी मुझे समोसे ही खाने होंगे? जी मम्मी जी, तो क्या हो गया? गुड़ की चटनी तो पीस ही ली थी मैंने, अब चटनी के साथ क्या बनाती समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर समोसे बना लिए। अब दाल बर्बाद नहीं हुई तुम्हारी? उस दाल को मैंने बांध कर पेपर में रख दिया है मम्मी जी। जिस दिन दाल चावल बनाऊंगी उस दिन उसी दाल का इस्तेमाल कर लूंगी। मतलब अब हर बृहस्पतिवार इस घर में समोसे ही बनेंगे? प्रिया की ये जुगाड़ू हरकतें दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही थी, एक दिन तो हद ही हो जाती है। ऑफिस से आने के बाद प्रिया आटा छानती है। आटे को कैसे पीसता है ये आटे वाला, कितना चोकर निकल रहा है। आटा साफ करने में ही 20 मिनट लग गए। रसोई में प्रिया आटा छान रही थी और बाहर खाने की टेबल पर बैठे सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। हो गया आटा छानना बहू? कितनी देर, इसीलिए कहती हूँ पैकेट वाला आटा मंगवा लिया करो, उसमें ना ये झंझट नहीं होती, तुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीधा पैकेट फाड़ो और आटा छान लो। चक्की के आटे की बात ही अलग होती है मम्मी जी, एक तो सस्ता पड़ता है, दूसरा आटा छानने पर चोकर निकलता है। तो आप नहीं समझेंगी, आराम से बताऊंगी मैं। सभी प्रिया के खाना बनाने का इंतजार करते रहते हैं। आटा साफ करने के बाद प्रिया बनाती है पराठे और आलू छिलना शुरू करती है। आलू तो इस्तेमाल कर लूंगी मैं, पर आलू के छिलके वेस्ट हो जाएंगे। इस छिलके को तलकर चिप्स जैसा स्नैक्स बना देती हूँ, आलू की छिलके भी यूज हो जाएंगे। अच्छी गृहिणी तो बन ही गई हूं मैं। आलू की सब्जी, पराठे और आलू के छिलकों के चिप्स प्रिया अपने घर वालों को परोसती है। हम कोई गाय भैंस नहीं है प्रिया, ये क्या तुम सारे एक्सपेरिमेंट्स हम पर ही कर देती हो? कल तुम्हारे बनाए वो टमाटर के छिलके की सब्जी लेकर गया था मैं टिफिन में, पता भी है ऑफिस में मेरा कितना मजाक बना है। अपने ससुराल वालों के पैसे बचाना गलत है क्या पापा जी, आप ही बताइए। पहले मैं भी आप लोगों के जैसी ही थी, फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि पैसे वेस्ट करना गलत होता है, और मैं समझी और आपको भी समझना चाहिए करण जी। मुझे ये खाना नहीं खाना प्रिया, मेरा तो सर ही दुखने लगा। तुम कॉफी बनाकर मेरे कमरे में ले आओ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। माइग्रेन का दर्द आ गया लगता है। ये कहकर करण अपने कमरे में चला जाता है। तुम अब ज्यादा ही कर रही हो बहू, किसी भी चीज की अति इतनी भी अच्छी नहीं। भगवान की दया से सब कुछ तो है हमारे पास, फिजूल खर्च तो हम भी नहीं कर रहे। देखा नहीं कैसे आजकल करण कैसे चिढ़ा चिढ़ा सा रहता है। तो ये सब काम हमारी भलाई के लिए कर रही है ना, हो रही है क्या भलाई? उल्टा बेचारे के सर में रोज रोज सर दर्द हो जाता है। वो तो अभी ठीक हो जाएगा मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। और हॉट पैक गर्म करने की जगह प्रिया आटे से निकले हुए चोकर की एक मोटी सी रोटी बना देती है और उस गर्मा गर्म रोटी को ले जाकर अपने पति के सर पर रख देती है। अरे तुम पागल हो गई हो कि प्रिया, सर पर रोटी लाकर रख दी मेरे। अरे करण, अभी मैं जाकर हॉट पैक को गर्म करती तो बिजली लगती ना, और वो सारी आर्टिफिशियल चीज है, उससे अच्छा काम तो ये रोटी आती है। पुराने जमाने में जब भी लोगों के सर में दर्द होता था ना, तो लोग यही करते थे। मैंने यूट्यूब पर देखा है, और ये हेल्दी भी होता है। अपने सर पर लगाकर रखो इस रोटी को, जब ठंडी हो जाएगी तो मैं गर्म कर दूंगी, देखना कैसे दर्द गायब होता है तुम्हारा। प्रिया का पूरा ससुराल अब उससे परेशान हो चुका था, पर प्रिया तो अपनी आदत से मजबूर थी। 31 दिसंबर को ज्योति हर साल अपने पूरे परिवार के साथ जाकर पुराने कपड़े दान करती थी। उन्हीं कपड़ों को निकालकर ज्योति ने साइड रखा था, पर आज उसे वो कपड़े मिल ही नहीं रहे थे। क्या ढूंढ रही हैं आप ज्योति जी? अरे गरीबों में बांटने के लिए कपड़े निकाले थे मैंने, न जाने कहाँ चले गए। अच्छा, बाहर जो थैली थी वो पुराने कपड़ों की थी, उस थैली को तो प्रिया अपने कमरे में लेकर गई है। हे भगवान, गरीबों के कपड़े तक को नहीं छोड़ा इस लड़की ने। इससे पहले कि ज्योति प्रिया के कमरे में जाती, प्रिया खुद बाहर आती है। ये देखिए मम्मी जी, ठंड में ओढ़ने के लिए क्या मस्त ब्लैंकेट तैयार कर दिया है मैंने। बस इस पर ना कवर चढ़ा देंगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पुराने कपड़ों से बना हुआ है। जा करण, फोन लेकर आ, तो मेरा बहुत हो गया। मम्मी जी के कमरे में मत जाइए करण, मम्मी जी का फोन हमारे कमरे में है। मुझे स्केल कहीं नहीं मिल रही थी ना, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने मम्मी जी का फोन इस्तेमाल कर लिया। स्मार्ट माइंड ना। ज्योति लगाती है अपनी समधन को फोन और कहती है, आज रात को आप और भाई साहब खाने पर आते तो अच्छा लगता समधन जी। अचानक निमंत्रण पाकर सुमन चौंकती तो जरूर है, पर रात को मनोज के साथ अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। करण अपने सास ससुर को सेपरेट चेयर ला कर देता है। जैसे ही मनोज और सुमन चेयर पर बैठते हैं, चेयर टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाती हैं। अरे मम्मी, आराम से।
कैसा टूटा हुआ चेयर लाकर रख दिया आपने मम्मी के सामने? गिर गई ना मम्मी? बचत नाम की भी कोई चीज होती है प्रिया? घर में 4 लकड़ी पड़ी थी तो मैंने चेयर बना दिया। कुछ गलत किया क्या? वो तो अलग बात है कि मैं काठी ठोकना भूल गया था। यही चेयर अगर बाहर से लाता तो कितना महंगा पड़ता। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। सभी खाने पर बैठ जाते हैं, पर आज खाना प्रिया नहीं करण सभी को सर्व करता है। करण प्लेट की जगह केले के पत्ते डाइनिंग टेबल पर लगाता है। वो क्या है ना पापा जी, बर्तन जूठे होंगे तो धोने के लिए साबुन लगेगा और धोने के लिए काम वाली को पैसे देने पड़ेंगे। अब घर चलाने के लिए बचत तो करनी पड़ती है ना, इसलिए मैं केले के पत्ते ले आया। ना बर्तन होंगे ना काम वाली को पैसे देने पड़ेंगे। कैसी हरकत कर रहे हैं ये करण? पापा मम्मी क्या सोच रहे होंगे? डिनर में करण रसोई से सभी के लिए लाता है एक बड़े से पतीले में पूरी और सब्जी। वो क्या है ना मम्मी जी, यहाँ पास में एक मंदिर में भंडारा लगा था तो वहां पूरी और सब्जी बट रही थी तो मैं उठा कर ले आया। इसी का डिनर हो जाएगा, बेकार में राशन क्यों लगाना। लगता है आपकी माली हालत कुछ ठीक नहीं है दामाद जी, मैं कोई मदद करूं? माली हालत तो हमारी ठीक ही है समझी जी, पर आपकी बेटी को यह समझ में नहीं आता। जरा समझाइए इसे। ये सारी चिंदीगिरी करण ने आपकी बेटी से ही सिखाया। ये सुनते ही सुमन समझ जाती है कि प्रिया ने उसकी सीख को गलत तरीके से ले लिया है। सुमन जाकर अपनी बेटी को समझाती है और प्रिया को सब समझ में आ जाता है। इस दिन के बाद प्रिया कभी भी बेकार में जुगाड़ लगाने की कोशिश नहीं करती।